नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। एक और वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। ये टॉपिक आज का थोड़ा-सा मेरे ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो इस टॉपिक की बहुत लोगों के से डिमांड थी कि भाई साहब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए ताकि हमें भी कुछ समझ में आए कि एक बिगिनर्स के साथ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या-क्या दौर फेस करना पड़ता है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है? तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरी जर्नी से अगर किसी को कुछ सीखने को मिलता है, भले ही कुछ इतना मतलब कि वंडरफुल मेरी जर्नी नहीं है, बट हाँ, स्ट्रगलफुल है। ये ज़रूर कहूँगा कि मैं मेरी जर्नी थोड़ा-सा स्ट्रगलफुल है। मैं बहुत कुछ स्ट्रगल करने के बाद यहाँ इतना कुछ थोड़ा-सा जो भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा नॉर्मल ही है, लेकिन जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कुछ है। ठीक है? तो मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ और जो एक ट्रेडिंग लाइफ में होता है, ठीक है? तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है? तो मैं बहुत कुछ आपको फैक्ट देने वाला हूँ इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, ठीक है? तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना और अंत तक बिल्कुल वीडियो में बने रहना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि मेरा एड्रेस क्या है। मैं एमपी से बिलॉन्ग करता हूँ, प्रेज़ेंट टाइम में मैं हरियाणा में रहता हूँ, ठीक है? तो मेरा एक जॉब चल रहा था, गुरुग्राम में रहता हूँ अभी मैं फ़िलहाल। तो मैं एक जॉब की रिक्वायरमेंट में आया था 12th पास आउट होकर के, प्राइवेट बीएससी चल रही थी। उसके बाद मैं मारुति सुजुकी में जॉब करने लगा। वहाँ से मेरा पॉलिटेक्निक भी चल रहा था साथ में, और जॉब में मतलब कि स्टाइपेंड भी मिल रहा था हमको। तो स्टाइपेंड मतलब अफोर्डेबल था हमारे, मतलब जितना भी हमको नीड होती थी खर्चे की, उतना स्टाइपेंड हमको अप्रॉक्स मिल जाता था, 25 से 30 हज़ार रुपये। स्टाइपेंड अच्छा मिलता था, ठीक है? और फैसिलिटी भी कंपनी की अच्छी थी। तो उस कंपनी में काम करते थे। तो थोड़ा-सा उसके बाद हमको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी होती है किसी फील्ड में, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते थे। तो वहाँ से हमको सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी मिलती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एंटर कर जाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने से पहले मतलब कि थोड़ा-सा पैशन तो था, अपने अंदर जुनून था कि पैसा कमाना है यार, क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक नॉर्मल फैमिली में, ठीक है? एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है, बहुत सारी मतलब कि क्या कहते हैं उनको, अ, मतलब कि लोगों की बातें सुनना पड़ता है और उससे बहुत दर्द होता है, ठीक है? तो उसके बाद हम निकले कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एंटर हो गया और टीम भी मेरी बिल्ड हो गई, टीम भी बनी, मेरी 10-50 लोगों की टीम भी हो गई थी, और मैं अच्छा खासा उससे अर्निंग भी करने लगा था 10-50 हज़ार रुपए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक स्किल होना चाहिए आपके अंदर, वो जो बहुत कंपल्सरी होती है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल मेरे अंदर तो थी। मैं बहुत अच्छे से लोगों को डील कर लेता था, बहुत अच्छे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था, ठीक है? मेरा बिज़नेस डेवलप हो रहा था। लेकिन बात यहाँ थी कि जो मेरे अंडर में काम करते थे लोग, ठीक है? जो मेरे टीम में काम करते थे लोग, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन मैं तो उनको डील करके अपनी टीम में ऐड कर लेता था। लेकिन बात यहाँ थी कि वो काम नहीं कर पा रहे थे। वो किसी सेकंड पर्सन को ऐड नहीं कर पा रहे थे, और उनके अंदर बोलने की कैपेसिटी और बोलने का तौर तरीका अच्छा नहीं था, ठीक है? तो मैं कितना भी उनको प्रिपेयर्ड करूँ, कितना भी ट्रेनिंग दूँ, कितना भी मीटिंग देता था, लेकिन उनको इतना जल्दी समझ में नहीं आता था। तो इस दौर पे गुज़रते-गुज़रते मैं भी इरिटेट होता था, और मुझे ये लगता था कि यार मैं तो कमा रहा हूँ इस चीज़ से, लेकिन मैं किसी गरीब का पैसा अगर फँसवा रहा हूँ उसमें, फँसा दे रहा हूँ, ठीक है? और वो उसके बाद वो पैसा भी नहीं निकाल पा रहा है, कमाने की तो बात हटाओ, तो कहीं न कहीं मुझे बददुआ लग रही है, ठीक है? तो उस फ़ील्ड को मैंने क्विट किया, ठीक है? और जॉब मेरी चल ही रही थी, तो जॉब के चलते-चलते और नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने से पहले उसको मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करके उसको मैंने क्विट भी कर दिया। सेकंड चीज़, मुझे एक एम्प्लॉयी के थ्रू हम साथ में काम करते थे, मुझे शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है? थोड़ा-सा पता लगता है। उन्होंने डिटेल्स में बताना शुरू किया, क्योंकि साथ में ही हम अगल-बगल काम करते थे, और हम जानकारी मतलब डेली उससे मैं जानकारी लेता था, वो मुझे बताता था, क्योंकि वो खुद ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट में करता था, इन्वेस्टिंग करता था, और उसका प्रॉफ़िट भी होता था, मुझे दिखाता था, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं देख कर के मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया शेयर मार्केट के अंदर। मुझे ये लगा कि यार यहाँ तो रातों-रात पैसा बनता है, ठीक है? बिना कुछ किए। एक नॉलेज होना चाहिए, एक परफेक्ट नॉलेज की तो नीड है।
अब मेरे मन में ऐसा था कि मैं अगर किसी फील्ड में एंटर किया हूँ तो मैं उसको ज़रूर हासिल किया हूँ, ज़रूर किया हूँ। तो ये सोच कर के मैंने उसमें उसको सीखना चालू किया और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब में, बहुत सारे चैनल्स को ढूँढ करके, ऐसे घनश्याम सर का चैनल ढूँढा, ठीक है? किसी ने मुझे रिकमेंड किया, उन्होंने ही किया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ए टू जेड पढ़ डाला, सीख डाला, इम्प्लीमेंट कर डाला, ठीक है? हर चीज़ मैंने सीखा, मतलब जहाँ तक से कुछ मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं रह गया हो गया मुझे सीखने के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे कुछ पता ना हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में, इंट्राडे, मतलब शेयर मार्केट से लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग तक मुझे सब कुछ नॉलेज हो गया। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ा, ठीक है? बहुत सारे वीडियोज़ देखा, बहुत सारे इंटरव्यू लिया, ठीक है? इंटरव्यू स्वयं मतलब जाके अटेंड किया, सेमिनार्स अटेंड किया दिल्ली में जा कर के, गुड़गाँव में तो रहते ही थे, ठीक है? लेकिन जब मैं खुद से करना चालू किया तो 5-6 महीने तो कुछ दौर जब मैं फर्स्ट में ट्रेड किया तो मेरा ट्रेड जो गया था तो मुझे 1500-2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार 1500-2000 रुपये 5-10 मिनट के अंदर मिल गए। ये तो बहुत ईजीनेस काम है, ठीक है? बहुत ईजी काम है। इसके अंदर तो मैं बहुत तरक्की करूँगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सोच करके मैंने और उसमें इन्वॉल्व हुआ और मैंने सैलरी आती थी और पैसा डालता था। तो 2-4 बार तो मुझे प्रॉफिट हुआ और फिर लॉस होने लगा। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर पैसा आता है तो जाएगा भी, ये तो प्रोसेस है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा। ये सारी चीज़ें सोच करके मैं उसको क्विट नहीं किया, करता गया, करता गया, करता गया। 5-6 महीने तक दौर कुछ ऐसा चला कि सैलरी आती थी, चली जाती थी, सैलरी आती थी, चली जाती थी, ठीक है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार पैसे जा कहाँ रहे हैं? सैलरी मतलब घर भी नहीं भेज रहे थे, किसी काम में भी नहीं लगा रहे थे, सैलरी आती थी अकाउंट में, जिस दिन अकाउंट में आए उसके बाद ही 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, मैक्सिमम 10 से 15 दिन चलती थी, सैलरी चली जाती थी, ठीक है? तो कुछ ऐसा दौर चलता रहा, ठीक है? उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार पैसे कहाँ गए? तो मुझसे मेरे मन में एक विचार आया कि यार देखो, पैसे तो जा ही रहे हैं और नौकरी तो हम कर ही रहे हैं और ये पैसे मेहनत के हैं, नौकरी के हैं, ठीक है? मेहनत करने से आते हैं। तो कुछ टाइम पे क्यों ना पॉज़ लिया जाए और जो भी अपने काम हैं, जो भी अपने पेंडिंग काम हैं, उनको निपटा लिया जाए। उसके बाद जब फ्री हो जाएँगे हम, तो ये तरीका मेरी जो मेरे मन में आइडिया आया, ये बहुत ही ग्रेटफुल था मेरे लिए, ठीक है? और बहुत ही हेल्पफुल था। तो वहाँ से मैंने 5-6 महीने तक मेरा जो ये दौर चलता रहा, 7 महीने तक, एप्रॉक्स 8 महीने तक चला था, ठीक है? उसके बाद वहाँ से मैंने 5 से 6 महीने मैंने क्विट किया ट्रेडिंग को, ऑप्शन ट्रेडिंग को, ठीक है? वहाँ से मैंने क्विट कर दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग क्विट करने के बाद मतलब कि 5-6 महीने का मैंने पॉज़ लिया। उसके बाद थोड़ा-सा जब कभी कर लेता था, क्योंकि पूर्णतः अगर एक रियलिटी की अगर बात करें, पूर्णतः ऑप्शन ट्रेडर छोड़ नहीं पाता है। जब भी उसके पास बचत के पैसे होते हैं वो करता है, ठीक है? तो ऐसे हम भी करते थे, लेकिन उतना अग्रेसिव होकर नहीं करता था। मैं 5-6 महीने तक पॉज़ लिया था, ठीक है? उसके बाद मेरा नौकरी से क्लीयरेंस हो गया, क्योंकि उसमें टेंडर था एक, तो टेंडर होने के बाद जब मेरा नौकरी से क्लीयरेंस होता है तो उसमें क्लीयरेंस में मेरे को अप्रॉक्स अप्रॉक्स 1 लाख एबव पैसे मिलते हैं क्लीयरेंस में, सारा सैलरी को लेकर के। क्लीयरेंस में स्टाइपेंड जो होता है तो वो सारा मिला करके 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि यार मेरा तो बुरा हाल था पिछला, ठीक है? अगर मैं करता हूँ तो कहीं न कहीं डर था कि अगर ये 1 लाख रुपए चले गए तो मैं किसी व्यवसाय के लायक भी नहीं रह जाऊँगा, या फिर कुछ मेरा अगला कदम मेरा बंद हो जाएगा, अगला स्टेप मेरा रुक जाएगा। ऐसा सोच करके मेरे अंदर डर तो था, लेकिन मेरे मेरे पास किसी प्रकार का कर्ज नहीं था, किसी प्रकार का मेरा काम नहीं था, ठीक है? वो पैसे जो मेरे 1 लाख रुपए थे, वो सेविंग के तौर पे थे, ठीक है? कि मैं इनको अकाउंट में डाल करके किसी और जॉब को मैंने इंतज़ार में था, किसी और जॉब की तलाश में था। लेकिन मुझे लगा कि यार देखो, पैसे तो आते जाते रहते हैं। एक बार ये प्रोफ़ेशंस मेरे ज़हन में बैठा है और मुझे बहुत अच्छा लगता था ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ठीक है? तो मैं क्यों ना एक बार और ट्राई करूँ। तो मैंने घनश्याम सर की वीडियोस देखा, उसमें उन्होंने 5-6 रूल्स बताए थे, ठीक है? जो कि मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है, ठीक है? तो उसमें मैंने मनी को 10 टाइम्स में डिवाइड किया, ठीक है? मनी को 10 टाइम्स में जब मैं डिवाइड किया तो 10,000 रुपये से मैं 90,000 बाकी के पैसे मैं अकाउंट में डाला और 10,000 रुपये मैं डीमैट अकाउंट में डाला। और एक लॉट से मैंने उस टाइम पे 25 क्वांटिटी का लॉट हुआ करता था जब मैं ऐसे अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था। 25 क्वांटिटी का लॉट था, तो 25 क्वांटिटी के साथ में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो फिर भी मुझे अप्रॉक्स 10,000 जो मैंने डाले थे वो 1 हफ्ते के अंदर फिर से चले गया। लेकिन मैंने वहाँ से छोड़ा नहीं, फिर से मैंने 10,000 रुपये ऐड किया। तो ऐसे करके फिर थोड़ा-सा बैलेंसिंग बनने लगी, जब वो रूल्स को मैं इम्प्लीमेंट किया। एक रूल्स था, उन्होंने मुझे बताया था कि आप जैसे आज आप प्रॉफ़िट करते हो उसका 80% आपको घर लेके जाना है। सपोज़ दैट फर्स्ट ट्रेड में आपको, या फिर सेकंड ट्रेड में, 2 ट्रेड में अगर आपको लगातार, या फिर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट हो जाता है 1000-1500 रुपए, तो 1000 जो 1500 रुपए आपको प्रॉफ़िट होता है तो उसका 80% आपको घर लेकर के जाना ही जाना है।
ठीक है। तो ये रूल्स को मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू किया कि मैं ट्रेड लूँ, किसी भी सेटअप पर लूँ, कैसे भी लूँ, लेकिन प्रॉफिट तो होता है कभी ना कभी। तो जिस दिन मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो उस दिन मैं उस प्रॉफिट को 80% लेकर के जाऊँगा। और जिस दिन सेकंड दिन अगर मुझे लॉस होता है, तो उनका रूल्स क्या कहता था कि जब सेकंड दिन लॉस होता है तो मतलब लास्ट डे यस्टरडे लॉस से आपका वो यस्टरडे प्रॉफिट से आपका जो टुडे लॉस है वो कम होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आज मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो उसे मैं वहाँ से मैं बंद कर दिया, पैनल को क्लोज कर दिया। कल के दिन मुझे 500 रुपये का लॉस हो गया, 800 रुपये का लॉस हो गया, तो मैं वहाँ बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे कल 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कल मुझे अगर मुझे आज 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कल मुझे 1,000 रुपये का लॉस होता है, तो मैं वहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक है। तो मेरा ये रूल्स मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू किया। तब मैं अपने मतलब कि जो 10,000 रुपये मैंने डाले थे वो मेरे महीने एंड ऑफ द मंथ मेरे ख़त्म नहीं हुए, सिर्फ एक रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन से कि टुडे जो प्रॉफिट होता है, आज जो प्रॉफिट होता है उसका 80% घर लेके जाना है। कल जो अगर आपको लॉस होता है तो आज के प्रॉफिट से वो कल का लॉस आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन से मेरी लाइफ वहाँ से चेंजिंग में बदल गई, वहाँ से मेरी लाइफ बदलने लगी, ट्रेडिंग की लाइफ मेरी बेहतर होने लगी। और फिर इस रूल्स को मैं आज तक गांठ में बैठा कर रखा हूँ, अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके रखा हूँ कि मुझे मेरा सेटअप भले ही गलत हो जाता है। देखो मार्केट के अंदर एवरीथिंग पॉसिबल इन दी मार्केट, मार्केट के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप, कुछ भी फेल हो सकता है, कभी हरदम सब कुछ काम नहीं करता। लेकिन ये रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी आप लॉस में नहीं जाएंगे, भले ही आप प्रॉफिट में नहीं है लेकिन लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो वो जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, उस रूल्स के साथ में मैंने इस प्रोसेस को, अपनी ट्रेडिंग लाइफ को मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम से मुझे आज 2 साल हो गए। ठीक है। तो पहले मैं एक फ़ोन के साथ में ट्रेडिंग करता था। आज आज की डेट में मैंने 2 लैपटॉप और एक मतलब स्क्रीन भी मेरी मैं मंगाने वाला हूँ, अभी ऑर्डर तो नहीं किया। स्क्रीन की मेरी एक इच्छा है कि मैं अपना एक सेटअप में स्क्रीन लगा लूँ यहाँ पे। ठीक है। तो स्क्रीन भी हो जाएगी, 2 लैपटॉप हो जाएंगे, माइक है अपने पास, 2 फ़ोन हैं, एक फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक फ़ोन मेरा ये रखा है। ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं, चार्ट लगा रखा हूँ सिस्टम में, चेयर है, टेबल है, सब कुछ आज की डेट में ले रखा हूँ। ठीक है। और मेरे पास, अब मैं जॉब भी नहीं करता, जो भी मेरा जॉब से निकलता था उससे कहीं 2 गुना 3 गुना मैं ट्रेडिंग से अपना निकाल लेता हूँ, और उससे मेरा घर भी चलता है, खर्चा भी चलता है, और कुछ आगे इन फ्यूचर में इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ, एसआईपी भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में पॉसिबल हो चुकी हैं, क्योंकि मैं लगातार नेवर गिव अप। किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने से पहले अगर आपको मन में एक एक विचार जरूर होना चाहिए कि कभी इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जरूर आपके मन में होना चाहिए। और एवरीथिंग पॉसिबल इन दी वर्ल्ड हु कैन यू थिंक, आप इस जीवन में सब कुछ संभव है जो आप सोच सकते हो। ठीक है। तो पहले विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपके दृढ़ संकल्प आपके मजबूत होना चाहिए, आपका संकल्प जो होना चाहिए दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आप महारत हासिल ना कर सको, जिसमें आप सक्सेस ना हो सको। ठीक है। तो ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो, लॉस होना पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है लॉस। ठीक है। लॉस होते हैं, लेकिन जब आप मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ में, गुड साइकोलॉजी के साथ में जब आप रूल्स फॉलो करते हैं, साइकोलॉजी अच्छी रखते हैं, ठीक है, रूल्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट भी अच्छा चलता है। ठीक है। और आपका सेटअप पर देखो, वॉरेन बफेट ने क्या बोला था कि इन पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास चला जाता है। शेयर मार्केट का सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं अपने लाइफ में, अगर आप अनुशासन में रहकर काम नहीं किया, तो शेयर मार्केट के अंदर आप काम करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें अनुशासनहीन व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए और बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। क्योंकि अनुशासनहीनता करने वाला व्यक्ति न जीवन में किसी फील्ड में सक्सेस हुआ, और ट्रेडिंग, शेयर मार्केट जैसे बिजनेस में उसके लिए तो जगह ही नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग और शेयर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल अनुशासन का ही काम है। अगर आप अनुशासन से काम करते हैं, रूल्स के अंदर जो बताए हुए, एक्सपर्टों के द्वारा बताए हुए, या फिर बुक्स के द्वारा, या फिर अपने खुद के बनाए हुए रूल्स जो हैं उनके अंदर रह करके आप काम करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे रिवार्ड हैं यार, जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में इतना मल्टीपल होता है पैसा, इतना कंपाउंडिंग की इतनी कैपेसिटी। अगर आप वास्तविक कंपाउंडिंग की कैपेसिटी जानते हैं तो शेयर मार्केट में एंटर करके आप जानिए।
तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया, पहचाना, ठीक है, और अपने निर्देश बनाए, खुद के निर्देशों के अंदर रह करके काम किया। आज भगवान की दया से, भगवान भोलेनाथ की दया से सब कुछ है, और सब कुछ अभी जो भी नहीं है तो प्रभु की कृपा से आगे मिलता रहेगा। मैं आशा करता हूँ इस लाइफ से, इस ट्रेडिंग लाइफ से, इस जर्नी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंट, या फिर यूजफुल या फिर नॉलेजफुली या फिर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज मैं निकालता रहता हूँ, इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, टेस्ट करता रहता हूँ, उसको आपको भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।